मक्की आयतों और मदनी आयतों का इस्लाम में कंसेप्ट क्या है। आपने बचपन से यही बात सुनी होगी और शायद आपके दिमाग में यही बात बैठी हुई होगी कि मक्की आयतें वो होती हैं जो कि मक्का में उतरी और मदनी आयतें वो होती हैं जो कि मदीना में उतरी हो। ठीक है, अगर आप यही समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि असल में मक्की और मदनी का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मक्की मदनी आयात का, वो किस पैमाने के ऊपर होता है। असल में होता ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक मदीना की तरफ हिजरत नहीं की थी, उससे पहले जितनी भी आयतें उतरी, ठीक है, वो सारी की सारी आती हैं मक्की की कैटेगरी में। उससे पहले जितनी भी आयतें उतरी हैं वो सारी मक्की सूरतें हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की तरफ हिजरत फरमा ली, उसके बाद में जितनी भी आयतें नाजिल हुई हैं वो सारी की सारी मदनी आयतें कहलाती हैं, चाहे फिर वो कहीं पर भी नाजिल हुई हों। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमा ली, अब चाहे आप हज के लिए जैसे तशरीफ़ ले गए हैं कहाँ पर, मक्का में, तो उस वक्त में जो आयतें नाजिल हो रही हैं, अगरचे वो मक्का में नाजिल हो रही हैं, लेकिन चूंकि वो हिजरत के बाद में नाजिल हो रही हैं, तो ये ना कहा जाएगा कि आयतें मक्की हैं, बल्कि इस पैमाने के तहत उसको भी क्या कहा जाता है, मदनी आयत कहा जाता है। तो मक्की और मदनी ये जो कंसेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की जो बेस होती है, जो पैमाना, जो स्केल होता है, ये होता है जिसको मैंने भी आपके सामने बयान किया।